हालेलुया। आप सभी को खुदावन मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की महान महान स्तुति की योग्य पवित्र परमेश्वर सेनाओं की यहोवा अल्फा ओमेगा आशीषों का सोता और सृष्टि का आधार जिंदा खुदा आपके नाम की महिमा और तारीफ करते, क्योंकि आप अब्राहम इसहाक और याकूब के परमेश्वर और मेरे जिंदा खुदावन हो। हम आपके नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया। आपके नाम की हम तारीफ करते हैं, क्योंकि आप राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वरों के परमेश्वर हो। महान परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके नाम की महिमा करते, आपके निकट आपकी हंजुरी में आकर, क्योंकि आपने हमें आज के दिन को अपनी महिमा के लिए, अपने अनुग्रह के लिए हमें दिखाया। जीवित परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए हम आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया। राजाओं के राजा पवित्र परमेश्वर दयावंत, आपने हमें अब तक भला चंगा संभाल के रखा, जीवितों के मध्य में जीवित रखा। तमाम खतरों, मुसीबत, विपत्ति, हर एक महामारियों से, बहरियों के जालों से आपने हमें बचाया। जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। महान जीवित परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके ईश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं। आपके जिंदा लहू में खुद को छुपा देते हैं। आपके जिंदा लहू में खुद को परमेश्वर छिपाते हैं। आपके अनुग्रह, बरकत और आशीष को हम अपने जीवन में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। महान परमेश्वर, अब तक हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा हमसे जो गुनाह, पाप, अपराध हुए, पवित्र खुदावन, हम उसे आपके हजूरी उपस्थिति में आकर स्वीकार करते। हम पर दया और अनुग्रह कर हमें अपने जिंदा और पवित्र लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। जीवित परमेश्वर, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, अलौकिक प्रेम के लिए जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, इन स्थानों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, इस वक्त हम आपके जीवित वचनों में जाते हैं। महान परमेश्वर, आप मुझ में से होकर बोल और बातें करना, और आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन में एक अद्भुत आशीष आने पाए। महान परमेश्वर, स्वर्ग के अभिषेक को हर एक भाई बहनों के जीवन में, हर एक लोगों के जीवन में बहने दे। जीवित परमेश्वर, दया कर और अनुग्रह कर। महान परमेश्वर, आपके नाम की महिमा और तारीफ करते हैं, और इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों में जाते हैं। तो आप हमारे साथ गलातियों की किताब 4 अध्याय के 6 आयत को निकाल सकते, जिसमें परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, और तुम जो पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन बताना चाहता है कि हम जो परमेश्वर खुदावन के पुत्र हो चुके हैं, इसी वजह से, इसी कारण से खुदावन ने अपने पुत्र के आत्मा को हमारे हृदयों में भेजा है, जिससे हम यहोवा परमेश्वर को हे पिता, हे खुदा, हे अब्बा, हे स्वामी, हे मालिक करके हम पुकार सके। हालेलुया हालेलुया। कोई भी बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर को, खुदावन को खुदा करके नहीं पुकार सकता। कोई भी बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर को परमेश्वर
जानकर स्वीकार नहीं कर सकता। केवल वही लोग परमेश्वर खुदावंद को स्वीकार कर सकते हैं जो अपने हृदयों से, मनों में परमेश्वर को पिता जाना है, और परमेश्वर ने जिनके हृदयों में अपने आत्मा को भेजा है, केवल वही परमेश्वर को परमेश्वर जानकर स्वीकार कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, और तुम जो पुत्र हो। हालेलुया, हालेलुया। हमारे भीतर परमेश्वर की आत्मा की वजह से हम परमेश्वर पिता को पिता जानकर पिता कहते हैं। विश्वास करने के द्वारा ही हम इसे हासिल करते हैं। जो आत्मा जन्म से व्यक्ति के जो आत्मा जन्म से परमेश्वर ने हमें दिया है, वह खुदावन परमेश्वर का आत्मा नहीं है। वह आत्मा जिसे परमेश्वर ने बनाया है, हर एक मनुष्य के जीवन में भिन्न भिन्न है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो अपना पवित्र आत्मा हर एक मनुष्य को अपनी महिमा के लिए देता है। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसे आत्मा जो दिया है वह परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वह मनुष्य की पहचान का आत्मा है। लेकिन जब परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को देता है तो परमेश्वर की पहचान को दिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के महिमा को दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर खुदावंद की आत्मा जिसके जीवन में है या जिसको मिल चुका है, परमेश्वर उन्हें आत्मिक आशीष से अभिषेक करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कहा है तुम जो पुत्र हो। हालेलुया। जब हम परमेश्वर खुदावंद के पुत्र है तो परमेश्वर ने अपना आत्मा हमें दिया है ताकि हम परमेश्वर को पिता करके पुकार सके। हालेलुया। हमारे हृदयों में, मनों में, विचारों में भेजा है। हालेलुया। जब हम पहले संसार में थे, अंधकार में थे, तो परमेश्वर पिता को नहीं जानते। लेकिन जब हम उस अंधकार से, पाप से, गुनाहों से निकल गए तो हम ज्योति के संतान हो गए, ज्योति के वारिस बन गए। हालेलुया। और उस ज्योति के हम पुत्र बन गए। हालेलुया, हालेलुया। जिसकी वजह से परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को हमारे हृदयों में भेजा है, डाला है, जिससे हम अपने आत्मिक जीवन में उद्धार के क्षेत्र में विश्वास के साथ बढ़ते जाए। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन ने हमें पवित्र विश्वास में हमें उन्नति करने के लिए पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने पवित्र अभिषेक को, परमेश्वर ने हमारे विश्वास में उन्नति के लिए खुदावन ने पवित्र मस्सा को, पवित्र दया को, पवित्र
करुणा, भलाई, अनुग्रह को परमेश्वर ने हमारे जीवन में बना कर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम इस आयत में हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर खुदावन ने हमें अपनी महिमा के लिए अपना पवित्र आत्मा को दिया है। हालेलुया। इफिसियों 1 अध्याय के 13 आयत में लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, हालेलुया, जब हमने परमेश्वर खुदा पर विश्वास किया, भरोसा रखा, हालेलुया, हमने उद्धार के मैसेज को, उद्धार के संदेशों को सुना और हमने विश्वास किया, तो परमेश्वर ने अपने वादों के अनुसार अपने पवित्र आत्मा की छाप को, मोहर को हमारे जीवन में लगा दिया। परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा हमें दे दिया, हमारे हृदय में भेज दिया, ताकि परमेश्वर खुदावन की पहचान हमारे जीवन से हो सके। हालेलुया, हालेलुया। जब हमने परमेश्वर के उद्धार के मैसेज को, संदेश को सुना और परमेश्वर पर विश्वास किया, तो परमेश्वर ने अब्राहम की संपूर्ण आशीष हमारे जीवन में दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए, परमेश्वर ने एक अद्भुत आशीष के लिए, परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा को हमें दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुदावन का जेत वचन हमें सिखाता और बताता है कि हमें परमेश्वर खुदावन की महिमा के लिए उसने अपने पवित्र आत्मा को दिया। रोमियो की किताब 8 अध्याय के 9 में लिखा, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है, मैं इस समय के अनुसार आऊँगा और सारा के पुत्र होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर रोमी की किताब 8 के 9 में कहते हैं, परंतु जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं। हालेलुया। जब परमेश्वर खुदावन ने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है अपनी महिमा के लिए, हालेलुया, तो हम उस परमेश्वर खुदावन की आत्मा के संतान हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यदि परमेश्वर का आत्मा हमारे मन में, विचारों में, हृदयों में वास नहीं किया है, तो हम अभी भी अपने शारीरिक दशा में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हम आत्मिक दशा में नहीं हैं और परमेश्वर के जन, परमेश्वर के संतान नहीं हैं। लेकिन जब हमने परमेश्वर की पवित्र आत्मा को, महिमा की आत्मा को स्वीकार किया है, हासिल किया है, तो हम परमेश्वर मसीह यीशु के जन हैं, क्योंकि हम पाप के लिए, अपराध के लिए, संसार की तमाम अभिलाषाओं के लिए हम अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते। हम
उन सारी व्यर्थ बातों के लिए हम मरे हुए के समान हैं, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए, हर एक बातों के लिए हम जीवित हैं। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर का, खुदावन का आत्मा हमें दिया है, तो आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। परमेश्वर की संतान है करके आत्मा हमें गवाही को देता है कि हम परमेश्वर की ज्योति के संतान हैं, हम जयवंत किए हुए लोग हैं, हम परमेश्वर की महिमा को करने वाले लोग हैं। हालेलुया। हम मसीह में परमेश्वर की अद्भुत महिमा को करने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर के द्वारा रचे हुए लोग हैं, हम परमेश्वर के उद्धार के संदेश को लोगों तक, हालेलुया, पहुंचाने वाले लोग हैं। हम एक अभिषेक और आशीषित लोग हैं। हालेलुया। आत्मा आप ही हमारी आत्मा में गवाही को देता है परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर खुदावन ने वादा किया है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक आत्मा को देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर खुदावन से सच्चे मनों से हम परमेश्वर से प्रेम को रखते हैं, तो हम उसकी हर एक आज्ञाओं को मानेंगे, और जब हम उसकी हर एक आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर पिता हमें अपना पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि संसार ने ना उसे देखा है और ना जानता है। हालेलुया। लेकिन हम उसे जानते हैं, हम उसे समझते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसी पवित्र आत्मा हमें देगा, क्योंकि परमेश्वर हमें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ेगा, वह निरंतर हमारे साथ में बना रहेगा। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर खुदावन से सच्चे मनों से प्रेम को रखते हैं, तो उसकी हर एक आज्ञाओं को हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, उनकी हर एक बातों को मानते हैं, जिसकी वजह से स्वर्गीय खुदावन हमें अपना पवित्र आत्मा अपनी महिमा के लिए, अद्भुत अलौकिक आशीष के लिए हमें देता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने संतान होने के लिए, अपने जीवित संतान होने के लिए स्वर्गीय खुदावन ने हमें चुन लिया है। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन ने हमें अपनी महिमा के लिए, हमें अपने निकट हंसुरी में बुलाया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन कहते हैं, यहूदा की किताब 1 अध्याय के 20 आयत में, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाँट जोहते रहो। यहाँ पर परमेश्वर खुदावन हमें चेतावनी और उपदेश को देता है कि हमें अपने जीवन में अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए परमेश्वर के उस सच्चे प्रेम को बनाए रखना है,
ताकि हम परमेश्वर की महिमा को हम निरंतर करते रहें। हालेलुया। जिससे हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा में परमेश्वर से निरंतर विनती करते रहे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम इस संदेश में आयत में सीखते हैं कि जब हम अपने जीवन में अपने उस पवित्र विश्वास की रक्षा करते हैं, उस विश्वास को हम संभाल कर रखते हैं, तो परमेश्वर की आत्मिक उन्नति में, आत्मिक बातों में और बढ़ते चले जाते हैं। जब हम अपने परमेश्वर के द्वारा दिए गए अति पवित्र विश्वास की रक्षा करते हुए उसमें उन्नति करते हैं, तो हम परमेश्वर की आत्मा में निरंतर विनती दुआ को करते रहते हैं, जो हमें मसीह के दोबारा आगमन तक हम परमेश्वर की बाट को जोहते हुए परमेश्वर की महिमा में हम बने हुए रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन सारे आयतों के द्वारा, आज के संदेशों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। महान महान जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, जिंदा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, आपके नाम की तारीफ, स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते हैं, क्योंकि तू अल्फा ओमेगा, आशीषों का सोता और सृष्टि का परमेश्वर है। हम आपके नाम की महिमा करते हैं। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले जिंदा खुदा, आपके नाम की हम तारीफ करते हैं। महान परमेश्वर, आज के सुंदर संदेश के लिए, सुंदर मैसेज के लिए जीवित खुदा आपके नाम की महिमा करते हैं। आपने हमें आज के दिन में जो मैसेज संदेश को दिया, उसके द्वारा हमारा जीवन परिवर्तन होने पाए, हमारा जीवन बदलने पाए, क्योंकि आपने खुदावन हमें अपना पवित्र आत्मा अपनी महिमा के लिए, अपनी संतान होने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए आपने अपने पवित्र आत्मा से हम सबको आशीषित किया, हमारा अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक किया। परमेश्वर धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, हम सभी लोग आपके आत्मिक उन्नति में, आत्मिक क्षेत्रों में निरंतर बढ़ते जाए। हमारे मनों के विचार परमेश्वर आपके नाम की महिमा निरंतर करने पाए। हमारे मन में हर एक गलत विचार इस मसीह के सामर्थ्य नाम में दूर किए जाएं। महान परमेश्वर, दुष्ट की सारी युक्ति योजनाओं को हम हर एक भाई बहनों के जीवन से विफल करते, हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख शांति आनंद की हम घोषणा करते हैं। और खुदावन, हम आपसे दुआ करते कि हर एक भाई बहन आपके नाम की महिमा के क्षेत्र में, आपकी उपस्थिति के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते जाए। महान परमेश्वर, दयावंत जिंदा खुदा, दया कर, अनुग्रह कर, आपकी उस करुणा भलाई के लिए स्वर्गीय पिता, हम आपका नाम की तारीफ करते हैं, क्योंकि तू राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर हो। तेरा नाम की महिमा और तारीफ करते हैं। जीवित परमेश्वर, आपने हमें आज के दिन में, आज के सुंदर समय में अपने निकट हंसुली में लेकर आए। अपनी महिमा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इन दुआओं को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन।